शीर्षक अर्जुन विषाद योग, कर्तव्य और धर्म के बीच संघर्ष। होस्ट गंभीर और भावुक स्वर। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अध्याय महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का दृश्य दिखाता है, जहां अर्जुन कर्तव्य, धर्म और अपने रिश्तों के बीच उलझ जाता है। चलिए इस अध्याय को एक सुंदर कथा के रूप में समझते हैं। प्रारंभिक दृश्य, पीछे युद्ध का हल्का संगीत और हाथियों की गर्जना। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ से अर्जुन, जो युद्ध के सबसे बड़े योद्धा है, अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन, हे माधव, मेरा रथ सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में किस किस से मुझे लड़ना है। यह संवाद श्लोक कांस्की के भाव को प्रकट करता है। अर्जुन का दुविधा में उनका कहा कि उनके सामने उनके अपने गुरु, भाई बंधु और मित्र खड़े हैं, तो उनका हृदय भारी हो गया। हे कृष्ण, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरा शरीर शिथिल हो गया है, मैं अपनों का वध नहीं कर सकता, मुझे इस युद्ध का कोई लाभ नहीं दिखता। पीछे धीमी उदासी भरी धुन। अर्जुन के तर्क और धर्म संकट। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, माधव, इस युद्ध से हमें क्या मिलेगा? मैं अपनी ही जाति और परिवार को नष्ट कर दूंगा। धर्म की हानि होगी और समाज में अधर्म बढ़ जाएगा। अपनों का विनाश मुझे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं। अर्जुन का आत्मसमर्पण श्लोक अंत में कहते हैं, हे कृष्ण, यह कितना बड़ा पाप होगा। मैं शस्त्र त्यागता हूं और अपने प्राण भी देने को तैयार हूं, परंतु मैं अपनों का वध नहीं कर सकता। यहां अर्जुन रथ के ऊपर बैठ जाते हैं, अपना धनुष और बाण त्याग देते हैं। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा साफ दिखाई देती है। पहले अध्याय का सार। यह अध्याय अर्जुन के शोक और उनके मन के द्वंद्व को दिखाता है। अर्जुन, जो एक महायोद्धा है, अपने ही परिवार और प्रियजनों के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं होते। यह अध्याय बताता है कि जीवन में जब हम कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसते हैं, तो हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कहानी के माध्यम से समझें। किसी गांव में दो भाई राम और श्याम एक परिवार में रहते थे। उनके बीच प्यार था, परंतु संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों भाइयों ने अपनी जिद के चलते एक दूसरे से अलग होने का निर्णय लिया। राम ने बाद में महसूस किया कि अपने ही भाई से लड़कर उसने क्या पाया? उसकी रातों की नींद चली गई। तभी उसने अपने पिता के शब्दों को याद किया, पैसा और संपत्ति बाद में आती है, लेकिन परिवार का प्यार अनमोल है। इस प्रकार अर्जुन के शोक का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि रिश्तों और कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाएं। फनी लाइन। अर्जुन को देखकर कृष्ण ने सोचा, अगर ये युद्ध से पहले ही इतना परेशान है, तो बाद में क्या होगा? रथ में एक काउंसलर रखना ही पड़ेगा। आउटरो म्यूजिक प्रेरणादायक। दोस्तों, गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन समय में भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनों की भलाई और धर्म का पालन सबसे जरूरी है। अगले वीडियो में हम दूसरे अध्याय का सार लेकर आएंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्ग दिखाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। जय श्री कृष्ण।